अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। यह जो कि क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग समझिए, अच्छा से याद कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए वो दोनों नियम को देखते हैं, आखिर वो नियम है क्या क्या। चलिए लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो निम्नलिखित है पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए, पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु हर एक चीज, अभिलंब, सब कुछ का परिभाषा मैंने लिखा दिया है ताकि आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत न हो। हमारा अगर ये सब समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखिए, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर। एक नियम ये हुआ तथा ये या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को भाषा, ठीक है। चलिए अगला है प्रकाशीय। क्या है जानते हैं हम लोग, स्टार लगाइए, लिखिए। हम एक एक चीज को समझाएंगे आप लोगों को, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। प्रकाशीय क्या है? प्रकाशीय क्या है? इधर प्रकाशीय क्या है, लिखिए। भौतिकी की वैसी शाखा, लिखिए आप लोग, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाशीय यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाशीय यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशीय कहते हैं। ये समझ गए? इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाशीय यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। चलिए अगला है हमारा दर्पण पे आइए। अब हम लोग दर्पण बुझते हैं ना, दर्पण, मिरर, दर्पण। आइए हम लोग अगला है हमारा दर्पण। लिखिए आप लोग, मिरर इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। लिखिए,
वैसा परावर्तक सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। वैसा परावर्तक सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। आईना जिसको कहते हैं आप लोग, मिरर, आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, सिंपल सा समझिए। आईना तो कई प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब पैराग्राफ उसी में चेंज कीजिए और लिखिए, किसी भी दर्पण में दो सतह होते हैं। किसी भी दर्पण में दो सतह होते हैं। किसी भी दर्पण में दो सतह होते हैं, जिसमें एक सतह चमकीला, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, एक सतह चमकीला तथा दूसरा सतह कलई या पेंट किया हुआ रहता है। दर्पण में लिखिए, दर्पण में परावर्तक सतह माने चमकीला भाग, परावर्तक सतह से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तक सतह से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए हम लोग देखते हैं ये दोनों सतह कैसे होता है। फिगर के द्वारा समझते हैं। हम एक फिगर बनाते हैं आईना। ये क्या है? ये क्या है? कलई किया हुआ भाग है, कलई या पेंट किया हुआ, और ये चमकीला भाग, ये परावर्तक सतह है। उतारिए आप लोग। चलिए अगला आइए हम लोग जानते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? चलिए इसको मिटा दें। स्टार लगाइए, लिखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। चलिए एक नंबर में समतल दर्पण लिख के दे। समतल दर्पण इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण लिख के डैश दीजिए, लिखिए। चलिए लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या
सीधा होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या सीधा होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये और भी फिगर जैसे मन तैसे बनाइए। फिगर क्या है? समतल दर्पण। अब देखिए दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा परावर्तक सतह नहीं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसका भी परिभाषा जानेंगे। चलिए हम लोग एक बार गोलीय दर्पण देख लेते हैं कैसे होता है। ये दोनों प्रकार है गोलीय दर्पण का। आप लोग समझ सकते हैं ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण। ये फिगर उतारिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगला है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। अब ये दोनों का परिभाषा हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला है उत्तल दर्पण के बारे में लिखिए। हम लोग लिखेंगे, लिखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर बनाइए। ये हुआ, ये हुआ परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, ये हुआ कलैया पेंट किया हुआ भाग। देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ है ना, ये पेंट किया हुआ भाग ये धसा हुआ, ये पेंट किया हुआ भाग धसा हुआ, और ये परावर्तक सतह जो है ये उठा हुआ है ना, ये परावर्तक सतह उठा हुआ है और ये पेंट किया हुआ भाग धसा हुआ। ये क्या है? फिगर किसका है? उत्तल दर्पण का। उतारिए। अब दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल लिखिए। गोलीय दर्पण का भाग है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह मान के चलिए ये तब ना इधर पेंट करेंगे तो पेंट किया हुआ भाग उठ जाएगा। अब परावर्तक सतह ये धंस जाएगा। इधर से देखने वाला, इधर से आईना होगा, इधर से पेंट होगा, इधर से मुंह देखेगा लोग, ठीक। तो इधर से यानी कि परावर्तक सतह बड़ा हुआ है ना, अब कलई या पेंट किया हुआ भाग धंसा हुआ।